हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 1 किया था। तो आज के वीडियो में हम लेक्चर 2 करेंगे फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो पॉलिटी की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ऑलरेडी रिपीटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिटी पीवाईक्यू फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है उसमें से कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। तो ए है हमारे पास आर्टिकल 14, बी है आर्टिकल 15, सी है आर्टिकल 17 और डी है आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर है सी आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत का अंत करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ए है हमारे पास ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है कनाडा और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है बी अमेरिका, यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है निर्वाचक मंडल और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर निर्वाचक मंडल है। जो निर्वाचक मंडल होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। ए है हमारे पास 24, बी है हमारे पास 42, सी है हमारे पास 44 और डी है हमारे पास 52। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 42। और जो ये अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे चेंजेस किए गए जिससे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने ईयर्स का होता है। पहले हम राज्यसभा को समझते हैं। तो जो संसद होती है वो उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पे पूछा गया है जो राज्यसभा है वो उसका कार्यकाल कितना होता है। तो ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। इसका राइट आंसर सी यानी कि 6 ईयर्स। लेकिन जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। 6 क्वेश्चन है, लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, यानी कि लोकसभा की सीट पाने के लिए कितनी एज आपको चाहिए। तो ए है 21, बी है 25, सी है 30 और डी है 35। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 25 वर्ष। 7 क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया। ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 26 नवंबर 1949। 8th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। इसका राइट आंसर है बी 6। 9th क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 5 और डी है भाग 6। इसका राइट आंसर है बी यानी भाग 4। 10th क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है दोनों सदन और डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि संसद के दोनों सदन जो है वो मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 11th क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। ए है प्रेसिडेंट, बी है पीएम, सी है पार्लियामेंट और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। 12th है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 4A और डी है भाग 5। तो इसका राइट आंसर है सी यानी भाग 4A। और मौलिक अधिकार जो है उसे भाग 3 में रखा गया है। 13th क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। ये मैं बता चुकी हूँ कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और राज्यसभा है वो उच्च सदन है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यसभा। और लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है जिसे लोअर हाउस कहा जाता है।
14 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए है 25, बी है 30, सी है 35 और डी है 40। तो इसका राइट आंसर है सी 35, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, ना कि लोकसभा। तो लोकसभा में मेंबर बनने के लिए आपको 25 होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35। 15th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि जो भारतीय संविधान का है उसका कौन सा आर्टिकल इक्वेलिटी का राइट प्रदान करता है? तो ए है आर्टिकल 14, बी है आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 और डी है आर्टिकल 17। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आर्टिकल 16। 16th क्वेश्चन है, भारत में वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो वित्त विधेयक होता है वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है दोनों, डी है विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी लोकसभा। जो वित्त और धन विधेयक होते हैं वो ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। 17th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। तो इसका राइट आंसर है भाग 2, यानी कि ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो भारत है उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई? ए है 1947, बी है 1948, सी है 1950 और डी है 1952। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1950। 1950 में भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 19th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 5। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्शों का उल्लेख है। 20th क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। पिछली वीडियो में भी ये मैंने बताया था, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था जो कि थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इस वीडियो में स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं। ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? तो ए है 24, बी है 42, सी है 44 और डी है 52। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 42। 22 क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए है प्रेसिडेंट, बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है पीएम। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 23 क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 15। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 12। 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी उनको बुलाते हैं फ्रॉम, जैसे कोई फिल्म में अच्छा है, जिसने फिल्म में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गानों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, समाज सेवा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनमें से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। और ऐसा लोकसभा में भी होता था, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन 2020 के बाद ये समाप्त कर दिया गया है। 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? ए है भाग 16, बी है भाग 17, सी है भाग 18 और डी है भाग 19। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी भाग 18। 25 क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने का राइट किसके पास है? ए है पीएम, बी है प्रेसिडेंट, सी है वाइस प्रेसिडेंट और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उन्हें लोकसभा को भंग करने का राइट है, क्योंकि लोकसभा जो है वो भंग की जा सकती है और राज्यसभा नहीं, राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता। 26 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ए 1947, बी है 1950, सी है 1951
और 52 और डी है 1955। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो 1951 और 52 में हुए। 27 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? ए है आर्टिकल 19, बी है आर्टिकल 20, सी है 21 और डी है 22। इसका राइट आंसर है 21। जो 21 आर्टिकल है वो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और जो ये 21 और 20 आर्टिकल है इनको आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 28 क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल का संबंध किससे है? ए है न्यायपालिका, बी है संसद, सी है चुनाव आयोग और डी है वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी संसद। जो संसद है वो शून्यकाल से संबंधित है। 29 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ए है वापस भेज सकते हैं, बी है अस्वीकार कर सकते हैं, सी है अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर सकते हैं और डी है रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देते हैं, वो इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा कैसा संविधान है? तो ए है लिखित, बी है अलिखित, सी है कठोर और डी है लचीला। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि लिखित। जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पॉलिटिक्स का लेक्चर 3 करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फॉर 2026 ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।